हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से जीएस मंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख झीलें। इस टॉपिक से जुड़े उन सभी तथ्यों पे बात करेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। झील कहते किससे हैं? तो ऐसी बड़ी जलराशियाँ जो चारों तरफ से स्थल भाग से घिरी हों, ऐसी बड़ी जलराशियाँ जो चारों तरफ से स्थल भाग से घिरी हों और जिनका पानी स्थिर हो, उन्हें झील कहते हैं। और उन्हीं छोटी जो जलराशियाँ होंगी उन्हें तालाब या पोखरा कहते हैं। तो झील मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक मीठे या ताज़े पानी की झील और दूसरा होता है खारे या लवणी, मतलब खारी या लवणी झील। लेकिन निर्माण के आधार पे झीलों को कई वर्गों में बांटा जा सकता है। निर्माण के आधार पे झीलों को कई वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला हिमानीकृत झील। हिमानीकृत झील बर्फीले क्षेत्रों में जब बर्फ पिघल के और एक झील का निर्माण करते हैं तो उन झील को हिमानीकृत झील कहा जाता है। जैसे ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, विनपेग और यहाँ पे ग्रेट जो झीलें 5 हैं, उसके साथ ही ओनेगा लोडेगा जो झील है यह हिमानीकृत झील है। दूसरा देखेंगे गोखुर झील। जब नदियाँ टेढ़े मेढ़े रास्तों से बह रही होती हैं और जब रास्ता बदलती हैं अपना, तो यहाँ का जो पानी होता है इकट्ठा हो जाता है और चारों तरफ से स्थल भाग से घिर जाता है। तो और इनका जो आकार होता है यह गाय के खुर के समान होता है, इसीलिए इनको गोखुर झील कहा जाता है। और गोखुर झील का उदाहरण जो है जम्मू कश्मीर में बूलर झील है, जिससे झेलम नदी होकर गुजरती है। तो जो बूलर झील है यह गोखुर झील का उदाहरण है। तीसरा देखते हैं लैगून झील। लैगून झील जब समुद्र का पानी एक सकरे मार्ग द्वारा स्थल भाग में प्रवेश कर जाता है। जब समुद्र का पानी एक सकरे मार्ग द्वारा स्थल भाग में प्रवेश कर जाता है और एक झील का निर्माण करता है, ऐसे झील को लैगून झील कहते हैं। तो लैगून झील का उदाहरण भारत में चिल्का झील है, वेम्बनाड झील है, पुलिकट झील है। ये सब लैगून झील के उदाहरण हैं। कौन कौन? भारत में चिल्का झील है, चिल्का, पुलिकट, वेम्बनाड, ये सब जो झील हैं लैगून झील के उदाहरण हैं। चौथा देखेंगे क्रेटर या ज्वालामुखी झील। क्रेटर या ज्वालामुखी झील, तो इन झीलों का निर्माण जब मृत ज्वालामुखी का जो नली होता है वह लावा से जम जाता है और यहाँ पे जो उसके क्रेटर जो नली होता है वो लावा से जम जाता है और जो ऊपर का क्रेटर जो मुख होता है वहाँ पे पानी भर जाता है और यह जो झील का निर्माण होता है इसे क्रेटर या ज्वालामुखी झील कहते हैं। और इस झील का जो उदाहरण है यह इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, वहाँ पे तोबा झील है। तोबा जो झील है क्रेटर या ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। पांचवा देखेंगे उल्का पिंड द्वारा निर्मित। उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील। तो उल्का पिंड द्वारा निर्मित भारत में महाराष्ट्र राज्य में लोनार झील है। उसमें क्या होता है, जब उल्का पिंड पृथ्वी के सतह पर गिर जाते हैं तो वहाँ गड्ढानुमा की आकृति बनाते हैं, जिसमें पानी भर जाने से ऐसे झीलों का निर्माण होता है। हम देखें कि महाराष्ट्र में लोनार झील उल्का पिंड झील का उदाहरण है। अब हम एक एक महाद्वीप को देखेंगे कौन कौन झीलें उसमें अवस्थित हैं। तो सबसे पहले ग्रेट उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देख लेते हैं। तो यहाँ पे उत्तर से हम देखेंगे झीलों में क्या होता है कि उनका क्रम भी पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर या पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व का क्रम भी पूछता है। उसके साथ ही सबसे बड़ी झील
उस महाद्वीप में कौन सी है सबसे छोटी झील, कौन सी है, कौन सी सबसे बड़ी खारी झील है, कौन सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो हम देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ग्रेट बियर झील, उसके नीचे ग्रेट स्लेव झील, उसके नीचे बेनिपेग झील, और यहाँ पे जो 5 झील हैं यह ग्रेट झील के नाम से जानी जाती हैं और अंगुली नुमा आकृति बनाती हैं। ये जो 5 झीलें हैं यह अंगुली नुमा आकृति बनाती हैं। कौन कौन सी? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो। एक बार पुनः देख लेते हैं, और उनका यही क्रम है, जो पश्चिम से पूर्व का क्रम है। ये सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन है, ईरी है और ओंटारियो है, और सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसमें जो है सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो यह कनाडा और यूएसए के सीमा पे अवस्थित हैं, लेकिन जो मिशिगन है पूरी तरह से यूएसए में अवस्थित है। अब देखेंगे जो सुपीरियर और ह्यूरन है यह सू नहर द्वारा जुड़ा हुआ है। जो सुपीरियर और ह्यूरन है यह सू नहर द्वारा जुड़ा हुआ है, और उसी तरह जो ह्यूरन है और ईरी जो है, तो ह्यूरन ईरी जो है सेंट क्लेयर नदी। तो हम देखेंगे सुपीरियर और ह्यूरन जो है यह सू नहर द्वारा जुड़ा हुआ है, सू नहर, और सुपीरियर ह्यूरन और ईरी जो है, सुपीरियर ह्यूरन और ईरी जो है सेंट क्लेयर नदी द्वारा जुड़ा हुआ है। सेंट क्लेयर नदी द्वारा जुड़ा हुआ है, और ईरी जो ओंटारियो के साथ, ईरी और ओंटारियो के बीच न्यागरा जलप्रपात है। न्यागरा जलप्रपात, ईरी और ओंटारियो के बीच में न्यागरा जलप्रपात है। इसी के साथ यूरी और ओंटारियो के बीच में वायलेंट नहर है, वायलेंट नहर, और ओंटारियो से ही सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। ओंटारियो से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। अब देखेंगे कि जो सुपीरियर झील है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है। इसके साथ ही जो ओंटारियो है, इन 5 ग्रेट झीलों में ओंटारियो जो है सबसे छोटा झील है। अब देखेंगे कि ग्रेट साल्ट झील, यह यूएसए के पश्चिम अवस्थित है, और ग्रेट साल्ट झील के किनारे जिप्सम पॉइंट अवस्थित है। ग्रेट साल्ट के किनारे जिप्सम पॉइंट अवस्थित है। अब आते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो यहाँ पे वेनेजुएला देश है, और वेनेजुएला देश में मराकाइबो झील अवस्थित है। वेनेजुएला देश में मराकाइबो झील अवस्थित है। यह पेट्रोलियम उत्पाद के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे टिटिकाका झील है। तो टिटिकाका झील जो है पेरू और बोलीविया के सीमा पे अवस्थित है, और टिटिकाका झील जो है विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। उसके नीचे पूपो झील है, और पूपो झील जो है पूरी तरह से बोलीविया देश में अवस्थित है। अब आएंगे अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ एक देख रहे होंगे झीलों का क्रम। तो यहाँ पे प्लेट विवर्तनी के अनुसार जो अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप का जो प्लेट है यहाँ से टूट रहा है, दरार पड़ रहा है। इसकी वजह से यहाँ झीलों का निर्माण हो रहा है, इसलिए इनसे भ्रंश झील या रिफ्ट घाटी कहा जाता है। तो सबसे पहले देंगे ताना झील। तो ताना झील इथोपिया देश में अवस्थित है। ताना जो है जो ताना झील है इथोपिया देश में अवस्थित है। उसके जो नीचे है तुर्काना, उसके नीचे तुर्काना झील है। यह इथोपिया और केन्या देश के सीमा पे अवस्थित है। अब यहाँ पे आएंगे विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील एकमात्र विश्व की ऐसी झील है जिससे विषुवत रेखा होकर गुजरती है। विक्टोरिया झील विश्व की मात्र ऐसी झील है जिससे विषुवत रेखा होकर गुजरती है। और जो विक्टोरिया झील है
जो विक्टोरिया झील है यह 3 देशों के सीमा पे अवस्थित है, तंजानिया, युगांडा और केन्या। जो विक्टोरिया झील है वो 3 देशों के सीमा पे अवस्थित है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। अब देखेंगे यहाँ पे एल्बर्ट है और उसके दक्षिण में एडवर्ड है। तो एल्बर्ट और एडवर्ड जो है यह जो है यहाँ पे युगांडा देश है और यहाँ पे कांगो देश है। तो यह कांगो देश, कांगो और युगांडा देश की सीमा पे अवस्थित है। उसके नीचे टैंगानिका झील है। टैंगानिका जो झील है यह विश्व की सबसे लंबी झील है। टैंगानिका झील विश्व की सबसे लंबी झील है। यह कांगो और तंजानिया के सीमा पे अवस्थित है। यह कांगो और तंजानिया देश की सीमा पे अवस्थित है। उसके नीचे मलाई या न्यासा झील है। मलाई झील को ही न्यासा झील कहा जाता है। और जो मलाई झील है यह मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक देश की सीमा पे अवस्थित है। जो मलावी झील है जिसे न्यासा झील कहा जाता है यह तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी देश के सीमा पे अवस्थित है। अब आएंगे यूरोप महाद्वीप में। तो यहाँ पे यूराल पर्वत है और यूराल पर्वत के पश्चिम में ओनेगा और लुडेगा झील है जो रूस में है। ओनेगा और लुडेगा झील रूस में है। और यहाँ देखेंगे यहाँ फिनलैंड देश है। तो फिनलैंड देश को झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, जबकि संख्या के हिसाब से कनाडा में सबसे अधिक झीलें हैं। संख्या के हिसाब से कनाडा में सबसे अधिक झीलें हैं, जबकि झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट झील है। तो जो कांस्टेंट झील है यह स्विट्जरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया है। जो कांस्टेंट झील है यह स्विट्जरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, इन तीनों देश के सीमा पर अवस्थित है। और इसका जो ज़्यादा भाग है वह जर्मनी में है। कांस्टेंट जो झील है यह स्विट्जरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया देश के सीमा पर अवस्थित है, जबकि इसका जो ज़्यादा भाग है वह जर्मनी देश में है। अब आएंगे कि एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप में यहाँ तुर्की देश है और तुर्की देश में वान झील, जो वान झील है यह विश्व की सबसे खारी झील है। इसको लेक वान बोलते हैं। तो जो वान झील है विश्व की सबसे खारी झील है और इसकी जो लवणता है 330% है। तुर्की झील, तुर्की देश में वान झील जो है इसकी जो लवणता है 330% है और विश्व की सबसे खारी झील है। और उसी के नीचे मृत सागर है, यह विश्व की दूसरी सबसे खारी झील है, जो जॉर्डन और इजराइल देश की सीमा पर अवस्थित है। जो मृत सागर है विश्व की दूसरे नंबर की सबसे खारी झील है, जो जॉर्डन और इजराइल देश की सीमा पर अवस्थित है। यहाँ पे हम यूएसए में देखे थे ग्रेट साल्ट झील, यह तीसरे नंबर की सबसे खारी झील है। अब देखेंगे बैकाल झील। जो बैकाल झील है यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में अवस्थित है और विश्व की सबसे गहरी झील है। जो बैकाल झील है यह विश्व की सबसे गहरी झील है। और यहाँ पे बालखस झील है और यह ताजिकिस्तान देश में अवस्थित है। जो बालखस झील है यह ताजिकिस्तान देश में अवस्थित है, ताजिकिस्तान। अब उसी के पश्चिम में अरल सागर है। जो अरल सागर है यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान देश की सीमा पर अवस्थित है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर अवस्थित अरल सागर है। उसके पश्चिम में कैस्पियन सागर है।
जो कैस्पियन सागर है यह 5 देशों का सीमा निर्धारण करता है, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। जो कैस्पियन सागर है विश्व की सबसे बड़ी झील है और 5 देशों के सीमा का निर्धारण करते हैं। कौन कौन है? ईरान, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। कौन कौन देश हो गए? ईरान, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये 5 देश हैं जो कैस्पियन सागर के सीमा पे अवस्थित हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे मानसरोवर है। मानसरोवर झील जो है तिब्बत में है, जिससे सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी उसी के पास से निकलती हैं। अब यहाँ पे है 4 द्वीपों को मिलाकर जापान देश बना है और यहाँ का जो होन्शु द्वीप है, तो होन्शु द्वीप पे बीबा झील है। होन्शु द्वीप पे बीबा झील। अब आएंगे यहाँ इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है, तो सुमात्रा द्वीप में एक ज्वालामुखी निर्मित झील है, तोबा झील। ज्वालामुखी निर्मित झील तोबा झील है जो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में अवस्थित है। और तोबा झील के अंदर एक द्वीप अवस्थित है जिसका नाम है समोसर। जो समोसर द्वीप है यह तोबा झील के अंदर अवस्थित है। अब आएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है यह आयर झील है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है यह आयर झील है। और यहाँ पे बार्ली झील, कार्नेगी झील, डिसअपॉइंटमेंट झील और मैके झील, 5 मुख्य झीलें हैं, जिसमें सबसे बड़ी झील आयर झील है। एक बार देख लेते हैं। बार्ली झील, उसके उत्तर कार्नेगी झील, उसके उत्तर डिसअपॉइंटमेंट झील और डिसअपॉइंटमेंट झील के पूर्व में मैके झील है। और मैके झील के ठीक नीचे अर्थात दक्षिण में आयर झील है। और यहाँ पे न्यूजीलैंड देश है, तो न्यूजीलैंड का जो उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप है उस पर ताउपो नाम की झील है। ताउपो नाम की झील न्यूजीलैंड के जो उत्तरी द्वीप है उस पर अवस्थित है। यहाँ पे चाड मैं भूल गया था, तो यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है चाड। यह 4 देशों में अवस्थित है। तो चाड, नाइजर और नाइजीरिया। इस प्रकार हम देखें कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है यहाँ की सबसे बड़ी जो झील है सुपीरियर झील है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है मराकाइबो झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील चाड झील है। और एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है यह कैस्पियन सागर है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है आयर झील है। इस प्रकार यह हमारा झील का टॉपिक रहा। आई होप यह टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।